अगर प्रधानमंत्री वाकई में चाहते हैं कि ये जहर न फैले तो उन्हें खुद आगे आना होगा। तो जी हाँ दोस्तों, अभी आप लोगों ने जो शुरू में अभिसार शर्मा जी की वीडियो क्लिप देखी है, जो कि हमारे देश के वरिष्ठ पत्रकार है, तो ये वीडियो मैं आप लोगों को आगे पूरी दिखाऊंगा। लेकिन उससे पहले आप सभी को जैसा कि पता है कि सबसे पहले तो रामगिरी ने हमारे नबी के शान में गुस्ताखी की, उसके बाद यति नरसिंहानंद ने हमारे नबी के शान में बहुत बड़ी गुस्ताखी की है और अब तक की ये सबसे बड़ी गुस्ताखी है। इसी को देखते हुए जो बॉलीवुड के एक्टर है नज़ीरुद्दीन शाह, उन्होंने नबी के शान में जो गुस्ताखी हुई थी उस पर क्या बोले हैं मैं आप लोगों को पूरी वीडियो क्लिप दिखाऊंगा। और साथ साथ जो बॉलीवुड के किंग खान है शाहरुख खान, उन्होंने क्या कुछ कहा है सब कुछ इसी वीडियो के अंदर दिखाएंगे। लेकिन वीडियो दिखाने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर लास्ट तक देखिए और जितना हो सके इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिए। तो आइए सबसे पहले अभिसार शर्मा जी की ये वीडियो क्लिप देखिए, फिर आगे हम बात करते हैं। फिल्म अभिनेता नसीरुद्दीन शाह जब बोलते हैं ना, बहुत खरा बोलते हैं। और आप जानते हैं उनकी सबसे खास बात क्या है? उनकी सबसे खास बात यह है कि उनकी बातें ना कट्टर मुसलमानों को पसंद आती हैं ना कट्टर हिंदुओं को। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपील की है आपकी स्क्रीन पर। नसीरुद्दीन शाह ने एनडीटीवी को दिए गए इंटरव्यू में कहा, अगर प्रधानमंत्री वाकई में चाहते हैं कि यह जहर न फैले तो उन्हें खुद आगे आना होगा। यह बात मैं भी अरसे से कह रहा हूं कि जब तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बात पर खामोश रहेंगे, इस मुद्दे पर कोई बड़ा या क्रांतिकारी परिवर्तन नहीं होने वाला है। बहुत जरूरी है कि प्रधानमंत्री अपने एक मन की बात में इस मुद्दे को संबोधित करें। आप सिर्फ इसलिए एक्शन ना लें क्योंकि 15 अरब देशों ने या 15 मुस्लिम राष्ट्रों ने भारत पर सख्त कार्रवाई की है, आर्थिक बहिष्कार की धमकी दी है और कुछ लोग आर्थिक बहिष्कार कर भी रहे हैं। उससे डरकर धंधा चौपट हो रहा है, उससे डरकर यह एक्शन लेने का कोई फायदा नहीं है। सिर्फ इसलिए कि रामदेव, गौतम अडानी, मुकेश अंबानी का अंतर्राष्ट्रीय तौर पर नुकसान हो रहा है, सिर्फ इसलिए नुपुर शर्मा को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखलाना या नवीन कुमार को लात मार के बाहर करना बात नहीं बनने वाली है। आज यही बात नसीरुद्दीन शाह कह रहे हैं। एनडीटीवी को उन्होंने इंटरव्यू में दोस्तों और भी कई अहम बातें की और इन बातों से बहस के कई मुद्दे सामने आ रहे हैं जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। एनडीटीवी को दिए गए इंटरव्यू में उन्होंने कहा, भाजपा की पूर्व प्रवक्ता नुपुर शर्मा के पैगंबर मोहम्मद पर दिए गए आपत्तिजनक बयान पर अभिनेता नसीरुद्दीन शाह ने प्रतिक्रिया दी है। समाचार चैनल एनडीटीवी के साथ बातचीत में उन्होंने कहा कि इस मामले में भारत सरकार ने जो किया वो कम था और जो किया वो बहुत देर से किया। इसको समझना पड़ेगा आपको, देर से किया। एक अरसे से मुसलमान उनके इस बयान के बारे में शिकायत कर रहे थे, मगर उनकी शिकायत को अनसुना कर दिया गया। कानपुर में माहौल भड़क गया, कुछ लोग आकर पत्थरबाजी करने लगे और नतीजा आपके सामने है। नामजद लोगों में जिन लोगों की संपत्तियां कुर्क की जा रही हैं, जिनके घरों पर बुलडोजर चलेंगे, वो कौन लोग हैं। इसके अलावा दोस्तों उन्होंने कहा कि पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान जैसे देश में अगर ऐसा बयान दिया गया होता तो बयान देने वालों को मौत की सजा मिलती। वहां इसे ईश निंदा माना जाता है, लेकिन भारत में शीर्ष पदों पर बैठे लोग चुप रहे और उन लाखों लोगों की भावनाओं का ख्याल नहीं किया गया जिन्हें इस बयान से चोट पहुंची है। आगे उन्होंने क्या कहा दोस्तों, मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं। उन्होंने कहा कि बीजेपी की प्रवक्ता रही नुपुर शर्मा फ्रिंज नहीं बल्कि वे पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता थी, इसलिए यह संभव नहीं कि बिना शीर्ष के मंजूरी के वे ऐसी बातें करती। उन्होंने कहा कि बीजेपी की प्रवक्ता ने यह भी कहा कि हिंदू देवी देवताओं पर भी अपमानजनक टिप्पणियां की जाती हैं। नसीरुद्दीन शाह ने कहा, मैं चुनौती देता हूं कि अगर कोई वीडियो क्लिप उन्हें दिखा दे जहां कोई मुसलमान हिंदू देवी देवताओं पर अपमानजनक टिप्पणियां कर रहा हो। नुपुर शर्मा पर सिर्फ इसलिए कार्रवाई की गई क्योंकि अरब देशों में प्रतिक्रिया हुई, वरना उन पर कोई कार्रवाई ना की जाती। मगर एक बात जहां मैं इत्तेफाक नहीं रखता हूं नसीर साहब से, वो ये कि एक भी वीडियो दिखा दें जहां कोई मुसलमान हिंदू देवी देवताओं पर अपमानजनक बात कह रहा हो। आपकी स्क्रीन पर ये हैं अकबरुद्दीन ओवैसी।
ये वो शख्स हैं जो इससे पहले कई बार भड़काऊ बयान दे चुके हैं। ये भी कह चुके हैं कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटाओ तो देखो हम क्या कमाल करते हैं। इनका एक वीडियो सामने आया दोस्तों, और जैसा कि मेरे चैनल की पॉलिसी है, भड़काऊ बयान मैं नहीं दिखा सकता, मगर इस वीडियो के अंदर अकबरुद्दीन ओवैसी हिंदुओं का मजाक उड़ा रहे हैं कि देखो इनके कितने देवी देवता हैं, कितने लोगों की पूजा करते हैं, और अंत में एक निहायत ही आपत्तिजनक बात कहते हैं। अकबरुद्दीन ओवैसी असदुद्दीन ओवैसी के भाई हैं। वैसे तो इसलिए मैं कह रहा हूं यहां पर नसीर साहब थोड़ा गलत है। नसीर साहब की एक और बात है दोस्तों, नसीर साहब को कट्टर मुसलमान भी पसंद नहीं करते कि उनके भाव में कभी कभी आप कड़वाहट को महसूस करें, मगर ये वो शख्स है जिसने भारत को एक लंबे वक्त से देखा है, एक संजीदा अभिनेता के तौर पर, एक संजीदा नागरिक के तौर पर। लिहाजा नसीरुद्दीन शाह जो अपील कर रहे हैं प्रधानमंत्री से, और वो अपील क्या कर रहे हैं मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं। उन्होंने उम्मीद जताई कि प्रधानमंत्री ऐसे नफरत फैलाने वालों को खामोश करेंगे। ऐसा लगता है कि जिनको कई बार वे भी ट्विटर पर फॉलो करते हैं, क्योंकि सिर्फ उनकी